कुछ ही मिनटों पहले की खबर है, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया है, यानी कि वो अब 5 स्टार जनरल हैं। ये ह्यूमंगस अचीवमेंट है, और ऐसा इसलिए इस धरती पर किसी भी देश की सेना में इससे ज्यादा बड़ा पद नहीं होता। कई देश इसे फील्ड मार्शल कहते हैं, कई देश इसे 5 स्टार रैंक कहते हैं। इस बात पर दुनिया से ज्यादा पाकिस्तान के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, खुद हंस भी रहे हैं। ऐसा इसलिए कि आसिम मुनीर को जिस कारण से ये फील्ड मार्शल की उपाधि दी जा रही है, वो काम इन्होंने किया ही नहीं है। वो काम तो एक दूसरे जनरल ने किया है, लेकिन उसकी उपाधि छीनकर खुद को 5 स्टार लगा लिए हैं आसिम मुनीर ने। नहीं समझे? दरअसल हाल ही में भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। पाकिस्तान कहता है कि उसने ये युद्ध जीता है, जो पिछले कुछ दिन चला। हालांकि दुनिया जानती है कि भारत ने कैसे इनके धागे खोले थे। इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी भारत ने नहीं छोड़ा। अब से कुछ ही मिनटों पहले खबर सामने आ रही है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि पाकिस्तान का मेजर चीफ आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया है, यानी कि 5 स्टार जनरल घोषित कर दिया है अपने आप ही को। और ये बहुत बड़ा पद है जो हर किसी को नहीं मिलता। भारत में भी सिर्फ 2 लोगों को ये पद मिला था, अमेरिका में भी सिर्फ 1 लोगों को ये पद मिला था, लेकिन आसिम मुनीर ने तो कोई अचीवमेंट पाई नहीं है। सिर्फ इस वजह से अपने आप को घोषित कर दिया है कि इसने जो है भारत पाकिस्तान की जंग जीत ली है, इसलिए अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की आवाम भी इसके ऊपर हंस रही है। ऑब्वियसली हंसेगी कि क्योंकि इसने कुछ किया तो है नहीं खास, जो अपने आप को इसने 5 स्टार जनरल बना लिया है खुद ही अपने आप। इसने वो काम तो किया नहीं है, अपने आप को जो पद दे रहा है ये। तो आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख को मिलना चाहिए फील्ड मार्शल। आसिम मुनीर का तो कोई मतलब नहीं बैठता भाई। जब थल सेना का इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो थल सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल की उपाधि क्यों दी जा रही है? ये सारे अवार्ड मेडल तो वायुसेना प्रमुख को मिलने चाहिए ना। उससे भी ज्यादा मजाक की बात तो ये कि जब ये इतनी बड़ी उपाधि किसी को दी जाती है तो अमूमन उसकी रिटायर होने के सालों बाद उसे ये फील्ड मार्शल की उपाधि मिलती है, ताकि एक कूलिंग पीरियड रहे। उस रिटायरमेंट के 5-10 साल के वक्त में उस आदमी के अच्छे और बुरे कामों का इवैल्यूएशन हो, और तब जाकर उसे फील्ड मार्शल जैसी प्रतिष्ठित यहाँ पर रैंक मिले। लेकिन यहाँ पर तो आसिम मुनीर खुद सेना प्रमुख है, खुद पूरा पाकिस्तान चला रहा है और खुद को ही मेडल चिपका रहा है। लेकिन इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। भारत में आज तक सिर्फ 2 फील्ड मार्शल बने हैं। स्क्रीन पर आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख, जो इस समय सेना प्रमुख है पाकिस्तान के, आसिम मुनीर, उन्होंने खुद ही को अपने आप को फील्ड मार्शल की उपाधि अब से कुछ ही मिनटों पहले दे दी है, क्योंकि हमने मिलिट्री से बिल्कुल ओवर पावर कर दिया पाकिस्तान को और धूल चटा दी। दूसरा यहां पर विजेता है आसिम मुनीर, क्योंकि अब उसे फील्ड मार्शल भी बना दिया गया है और अब वो अपना जो कार्यकाल है उसे भी बढ़वा लेगा। 2027 के शुरुआत में उसका कार्यकाल खत्म होने वाला है, मुश्किल से 1.5 साल बचा है। वो इसे 2-2.5 साल के लिए अब और आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अब आपको भी और पाकिस्तानियों को भी समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक देश दुनिया क्यों कहती है। डिफेंस के डीजी धमकी लगा रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान हमारे मिसाइलों के निशाने पर है, और अगर जीएचक्यू को पिंडी से पख्तूनख्वा भी शिफ्ट कर लिया गया तो हम वहां पर भी निशाना बना। आप जाइए, जाके एक गहरे गड्ढे में घुस के रहिए। भारत ने जो जो टारगेट्स अचीव करने थे, जो जो ठिकाने हिट करने थे, वो पहले कुछ 7 मई को हिट कर चुका था और बाकी उसने 10 मई को हिट कर लिए थे। तो उसमें उसको सीज फायर पे एग्री होने में कोई भी चारा नहीं था। पाकिस्तान को यह बता दिया है कि बेटा, अगर तुमने भारत से लड़ाई करी तो तुम्हारी बर्बादी निश्चित है, क्योंकि डायरेक्टर जनरल आर्मी एयर डिफेंस, आप जिनको देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डिकुना जी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अगर आप देखें तो इन्होंने इंडिया के मिलिट्री प्रोवेस को उजागर करते हुए सबके सामने कहा इंटरव्यू में कि हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम डीप इनसाइड पाकिस्तान स्ट्राइक कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान का डेप्थ हम कवर करते हैं। दोस्तों उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान चाहे तो अपने जीएचक्यू जनरल हेडक्वार्टर को रिलोकेट करके रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ में ही क्यों ना छुप जाए, तब भी उन पे वार किया जाएगा और वो हमारे रेंज में ही रहेंगे। तो बड़ी न्यूज आ रहे हैं, कई देश इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं ब्रह्मोस की, हमें अब तो चाहिए ही चाहिए, इसको क्लियर करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात है जो आपको बताना चाहूंगा। देखिए अब तक जो ब्रह्मोस हमने यूज किया था, अधिकतम जो ब्रह्मोस यूज हुआ है वो एयरफोर्स के द्वारा यूज हुआ है, यानी कि SU-30 MKI में माउंट करके चलाया गया था। सबसे ज्यादा ब्रह्मोस किसके पास है आप जानते हैं? इंडियन आर्मी के पास है। एयरफोर्स के पास
कम है, नेवी के पास भी बहुत है, आर्मी के पास फिर है, और फिर इंडियन एयरफोर्स के पास अगर आप देखें तो काफी कम है। कारण क्या है कि अगर आप देखें तो इंडियन एयरफोर्स में स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स ही हैं, SU-30M था, तो उनके काफी ब्रह्मोस ऐसे भी होंगे जो कि है ना, वो एक्सपायरी होता है ना प्रोडक्ट का, तो उसके करीब भी आ रहे होंगे, तो चलाना भी है ना, उससे पहले वो बर्बाद हो जाए, चलाना तो पड़ेगा। तो वैसे दोस्तों यूजुअली आपको बताना चाहूंगा, वेपन्स में भी अगर आप देखें, एम्यूनिशन में भी सबका एक टाइम होता है कि 8 साल 10 साल 15 साल में यूज करना है, अदरवाइज उसको फिर ऐसे ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। ब्रह्मोस का क्या है, कितना शेल्फ लाइफ है, मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों अगला यहाँ पे टॉपिक है आर्मी 50। शदीद तरीन नुकसान आपको पहुंचाया। आपको जो है वो चकलाला एट द हार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन चकलाला एयरबेस के ऊपर आपके जो है वो उन्होंने हिट किया। 2 C-130 आपके तैयारे हैं, F-16 है, JF-17 थंडर है, जो कि ग्राउंड के ऊपर ही हैंगर्स के अंदर जो हिट हुए हैं, आप उनके बारे में बात नहीं करते। आपके अंदर घुस के उन्होंने आपको इतने दिन मारा है, आपने जवाब में क्या किया? फतेह 1 जो कोर ऑफ आर्टिलरी के रॉकेट हैं वो सिर्फ रस्मी तौर पे चलाए, आपके पास भी तो कैपेबिलिटी थी, आपको भी तो, लेकिन आपने मुकदमा इस बात के ऊपर कर दिया कि मैंने सवाल पूछा, और सवाल मैंने ये किया कि जनाब आप लोग क्यों नहीं जवाबी हमला करते, करेंगे या नहीं करेंगे? आपको भी तो पता है, वो इतना अंदर आपको घुस के मार रहे हैं, तो आप न्यू दिल्ली मुंबई को नहीं हिट कर सकते जहां पे आपके खिलाफ कार्रवाइयों के मराकज रन करें? आप क्यों करेंगे क्या आप ये काम? ये मैंने सवाल पूछने के ऊपर, मेरा ये सवाल करने के ऊपर और ये बात कहने पे कि 75 साल से जर्नैलों को, जो आपने बात की कि इन्होंने अपना इमेज बिल्डिंग कर ली है, 75 साल से जर्नैलों को कौम को चूतिया बनाने का जो है वो तजर्बा है, और कौम को चूतिया बनने, क्या कभी इनके खिलाफ की चार्जशीट होगी? क्यों नहीं आएगी? आज नहीं तो कल, कब तक जिंदा ये रहेंगे? कब तक इनकी बादशाही जो है, इस वक्त जंगल के बादशाह ये बने हुए हैं, कब तक ये रहेंगे जिंदा? कब तक चलेंगे ये तो जो चीजें हैं अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं, इस तारीख का हिस्सा बन रही हैं, ये छुपने वाली नहीं है। अरशद शरीफ शहीद की शहादत को मिसाल के तौर के ऊपर मैं पेश करता हूं कि जितना मर्जी आप छपा लें, लेकिन DIG उमर शाहिद हामिद ने जो फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट दी है FIA की, उसको जितना मर्जी आप दबा लें, लेकिन वो इस तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तान में मौजूद है कि वो हमदर्दी जता रहे हैं, वो अफसोस जाहिर कर रहे हैं इस आदमी के मर जाने पे, और मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैंने कहा दादाजी, लेकिन खैर अब मैं दादाजी को क्या बोलूं, अब तो दादाजी ने जो करना था कर दिया, तो बहरहाल वाट तो लगा दी। लेकिन बात सारी है कि अब उनको भी नहीं पता होगा दादाजी को कि यहाँ इस कंट्री में इस किस्म के लोग होंगे, इसलिए कि मेरे दादाजी तो काफी मॉडर्न किस्म के आदमी थे, तो मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कभी सोचा भी होगा कि यहाँ पर इस किस्म के जिहादी, इस किस्म के टेररिस्ट और इसके दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? जी, ये एक इंतहाई पेचीदा वाकया है, और गुज़िश्ता 2 साल में ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं जिसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, डस्का और आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे वाकयात हुए हैं। तो इन सारों को जब लिंक करके देखा जाता है तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, मुझे तो खास तौर पे बहुत हंसी आ रही है कि आसिम मुनीर आए दिन जो है नए कांड करते ही रहता है, कभी कुछ कर रहा है तो कभी कुछ कर रहा है। अब इसने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया है। भाई किस सेंस से इसने फील्ड मार्शल अपने आप को घोषित किया है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये कर सकता है ये काम। ये इतना बेवकूफ कैसे अपने आप को समझता है, कितना बेवकूफ है ये। और 5 स्टार जनरल बोल रहा है अपने आप को ये। इसने कोई ऐसा बड़ा जंग तो जीत नहीं लिया, कोई काम तो कर लिया नहीं, कोई पद तो इसने ऐसा कुछ किया नहीं जो अपने आप को ये पद दे रहा है इतना बड़ा। और भारत में भी सिर्फ 2 लोगों को ये पद मिला है, अमेरिका में भी 1 लोगों को मिला है। ये काफी बड़ा पद है जो इसने अपने आप को खुद ही घोषित कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की हवाम जो है जमकर इसकी धुलाई कर रही है, इनको जमकर ट्रोल कर रही है, कह रही है कि किस हक से इसने अपने आप को घोषित कर दिया है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है लेकिन अभी तक। और पाकिस्तान की आवाम जो इसकी हंसी उड़ा रही है, ठिठोलियां उड़ा रही है कि आसिम मुनीर भाई बौखला चुका है, आसिम मुनीर को मेंटल हाउस भेज दो। इसकी दिमागी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। कभी ये झूठ बोलता है कि भाई हमने मिसाइलें गिरा दी, एयरबेस उड़ा दिए भारत के, जबकि ऐसा कोई प्रूफ पाकिस्तान के सामने दिया नहीं गया, बल्कि भारत ने सारे प्रूफ दिए हैं। और इसने सिर्फ इसी बदौलत अपने आप को ये जो है पद दिया है कि भाई इसने जंग जीत ली है भारत पाकिस्तान की, क्योंकि कोई अटैक भारत द्वारा किया नहीं जा रहा है। भारत जो है जंग हार चुका है और भारत ने पाकिस्तान के हमने घुटने टेक लिए हैं। बल्कि सच क्या है ये सब तो आप खुद ही जानते होगे। पाकिस्तान का आसिम मुनीर जो है इस समय सब यही कह रहे हैं कि इसकी दिमागी हालत जो है वो ख़राब होती चली जा रही है। जल्द इसको हॉस्पिटल नहीं भेजा तो ये तो बिल्कुल ही बौखला उठेगा, पता नहीं कौन से काम ऐसे कर देगा जो आज तक किए ना गए हों।
तो इन सब में आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।